योगी जी का मुकाबला नहीं है, नंबर 1 है योगी। जिस प्रकार से यहाँ पे विकास कार्य हो रहे हैं, आप लोगों को लगता है उनको एक मौका और देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, 100% देना चाहिए, है ना। उनके जैसा भी कोई नहीं है ना। अनुशासन सब जो है योगी जी का मुकाबला नहीं है ना। पूरे देश में काफ़ी अच्छा, उन्होंने प्रदेश में काफ़ी अच्छा काम किया है ना। आंटी, जैसे आपको पता है योगी जी महिला सशक्तिकरण की बात बार बार करते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? इन्होंने बताया ही है ना अभी। नहीं है, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत कुछ रिफॉर्म्स ला रहे हैं महिलाओं के लिए, प्रशंसनीय है उनका कार्य। उत्तर प्रदेश तो मुझे बहुत, असल में मेरी जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि मेरी मध्य प्रदेश है, बट उत्तर प्रदेश मेरी जन्मभूमि रही है। तो हाँ, यहाँ पर मुझे अब जब आता हूँ तो देखता हूँ कि हाँ वाकई मतलब अब हम लोग एक्सप्रेसवे स्टेट ऑफ इंडिया बन चुके हैं, मतलब कैपिटल है हम लोग। 13 एक्सप्रेसवेज़ के साथ हम लोग यहाँ पर सबसे लीड कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा फ्रंट में। तो अच्छा लगता है ये देखकर कि हाँ हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और प्लस जैसे हर घर सूर्य जो योजना है सरकार की, जिसमें हम लोगों को सब्सिडी मिल रही है सोलर पैनल पर, तो उसके तहत अगर हम देखें तो यूपी में सबसे ज़्यादा सब्सिडी हम लोगों को दी जा रही है और सबसे ज़्यादा घर भी यूपी में ही कवर किए गए हैं। तो अगर हम ऐसे देखें तो हाँ हम लोग लीड कर रहे हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि अब नोएडा है, लखनऊ IT सिटी का प्लान है, स्टेट कैपिटल रीजन SCR का जो प्लान है, और बाकी का जो भी चल रहा है कानपुर और लखनऊ को ट्विन सिटी बनाने का, उनकी कनेक्टिविटी इंक्रीज़ करने का, तो जो भी प्लान है वो हाँ बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। बिल्कुल मतलब हमारा यूपी विकास कर रहा है अच्छे लेवल पे। जी, मुझे तो उम्मीद है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ ऐसा लग रहा है कि अब रियल में वो टाइम आया है जब रोज़गार सृजन होगा और यहाँ पर धीरे धीरे और कंपनीज आती जा रही। डिफेंस कॉरिडोर एक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वाली चीज़ है कि डिफेंस कॉरिडोर जो बन रहा है उसमें काफ़ी सारी कंपनीज आ रही हैं, तो वो भी अच्छा लग रहा है देखकर। हाँ सर, ऐसा तो है कि मिल रहा है, क्योंकि हाँ प्राइवेट सेक्टर में हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। कई युवा हमारे बीच में ऐसे हैं जो सरकारी जॉब्स की तैयारी के लिए बहुत बहुत साल अपने उसमें वो करते हैं और किन्हीं ना किन्हीं कारणों से उनको नहीं भी मिल पाता है। तो उनके लिए मेरा यही है कि हम लोग के पास प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, आगे बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। तो प्लीज़ आप लोग उस पर भी ध्यान दें, वो भी हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और उससे भी हमारी प्रगति तेज़ होती है। तो मैं यही कहूँगा कि रोज़गारों की कोई कमी नहीं है, अगर आप देखें तो आपको तुरंत मिल जाएगा अगर आप ठीक से ढूंढें और ठीक से कोशिश करें। बट अगर आपको करना नहीं है तो बहाने बहुत हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मतलब लोगों तक रोजगार पहुंच रहा है? जी, मुझे तो लगता है कि हाँ पहुंच रहा है। अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करें तो आपके लिए नौकरी मुश्किल नहीं है। हाँ थोड़ा आपकी एक्सपेक्टेशन से हल्की सी कम मिलेगी, बट धीरे धीरे करके आप आगे की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे अपनी मेहनत और काबिलियत से, तो ऐसा मुझे लगता है। और हमारे उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था पर आपका क्या कहना है? सर वो तो बहुत इम्प्रूव हुई है, क्योंकि जैसा देखा जाए कि अब पुलिस भी मुस्तैद रहती है, हम लोग के पुलिस की आंसरेबिलिटी है, जो हम लोग का CM का हेल्पलाइन नंबर है वो भी मतलब यूपी का मैं देखता हूँ कि काफ़ी मतलब मेरे जैसे घर से बात होती है तो पता चलता है कि हाँ उसका तुरंत रिस्पांस होता है। और फिर अथॉरिटी आपको दोबारा भी कॉल करती है कि आपका इशू रिजॉल्व हुआ कि नहीं, फिर पूछती है आपसे, आप उसको बताओ कि हाँ रिजॉल्व हो गया, तो फिर रिजॉल्व भी हो जाता है इशू। तो वैसे और बाकी पुलिस का भी जो रवैया है वो काफ़ी बदला है हम लोगों के प्रति। जो हम लोग मतलब जो संवेदनशील एरिया थे यूपी में, अब वहाँ पर भी आप देखें तो काफ़ी भाईचारा बढ़ गया है, लोग आपस में साथ से रहते हैं, दंगे नहीं होते यूपी में। तो जी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि व्यवस्था अच्छी हो रही है यूपी में। जैसे अगर आजकल किसी को कोई समस्या हो तो पहले लोग पुलिस के पास या शासन के पास जाने में डरते थे कि कार्य होगा या नहीं होगा, इस पर आपकी क्या राय है? सर अब तो काफ़ी मतलब इजी हो गया है पुलिस तक जाने में, क्योंकि पुलिस को भी जवाब देना पड़ता है अपनी हायर अथॉरिटीज़ को, उनको भी डर है शासन का। योगी जी का जो खौफ होता है वो है बुलडोज़र बाबा का, तो वो तो है मुझे दिखता है। इसीलिए डर कह लें या फिर कह लीजिए कि मुस्तैदी बड़ी है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग और अच्छे लोग भी उस पुलिस में भी हैं। तो ऐसे करके मुझे लगता है कि हाँ अब लोगों का भय ख़त्म हो रहा है पुलिस से, आदमी जाता है पुलिस तक अपनी बात कहने और वहाँ पर मतलब उसको रेजोल्यूशन भी मिलता है। बट उम्मीद यही है कि आने वाले विगत 5 साल में और में हम लोग काफ़ी प्रगति देखेंगे। 99% केसेस तो हम लोग के रिजॉल्व हुआ करेंगे कम से कम, ऐसा मुझे उम्मीद है। जैसा आपने बोला कि 5 साल में देखेंगे, तो क्या लगता है 2027 में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें योगी जी को सत्ता में आना चाहिए? क्या है आपकी राय?
जी, योगी जी तो बहुत ज़रूरी हैं यूपी के लिए। जो हम लोग बीमारू राज्य वाली स्थिति में थे कि जहाँ पर हमारे पास रोज़गार नहीं थे, हमारे पास अभी हाँ, जैसे कि आप 2023 में देखें, 23 या 24 में जो यूपी में इन्वेस्टमेंट का मीट होता है, समिट होता है, उसमें मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था, मैं आंकड़ों में गलत भी हो सकता हूँ, बट काफ़ी लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, जो कि और स्टेट से हम कंपेयर करें, पंजाब से करें या किसी और से करें, तो सबसे ज़्यादा हम लोग वो कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट यूपी में आ रहा है और ये तो है कि देखने में मुझे लगता है कि रिपीट होना चाहिए, क्योंकि योगी जी को आना चाहिए, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है ये वही लेकर आए हैं जो उनके प्लान्स हैं स्टेट कैपिटल रीजन के और ट्विन सिटीज़ के और लखनऊ IT सिटी के और फर्दर डेवलपमेंट ऑफ नोएडा। तो ये सब जो उनके प्लान्स हैं डिफेंस कॉरिडोर्स के, तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि उनको रिपीट होना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी को। उन्होंने सब कुछ इस्टेब्लिश किया है, कानून व्यवस्था और बाकी का, बस थोड़ी बाकी की जो भी कमियाँ हैं वो मुझे लगता है आने वाले 5 सालों में दूर हो जाएंगी हमारी। आप सरकार के कार्यों को 10 में से कितने देने चाहेंगे मार्क्स उनके कार्यों पे? प्रदेश सरकार की आप बात कर रहे हैं, मैं प्रदेश सरकार को 10 में से 8.5 से 9 दूंगा, क्योंकि मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्शन है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से बहुत सेटिस्फैक्शन है। आज हमने पूरा यहाँ चित्रकूट धाम करवी का दर्शन किया और दर्शन में जो सबसे बड़ी जन सामान्य की देखने वाली बात होती है, कोई बाहर से भी आए या शहर का भी हो, तो जो सफाई होती है वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस रखती है। इस इम्पोर्टेंस में मैंने देखा कि कामतानाथ की परिक्रमा में भी जितना हिस्सा यूपी का है वो नीट एंड क्लीन मिला और बल्कि बेहतर मिला। वर्तमान में आज जो मैंने परिदृश्य देखे हैं उन परिदृश्यों में तो जो जन सामान्य की आकांक्षाएं होती हैं उसमें यूपी आगे है। देखिए, बुलडोज़र बाबा तो एक उपनाम है, या हमें जो पसंदीदा शब्द अच्छा लगा वो हमने कह दिया, लेकिन हाँ, व्यक्तित्व की बात करें या धर्म क्षेत्र के ज्ञान की बात करें या एक प्रशासन के संचालन की बात करें, तो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक क्षमता होती है। मैं वो उस क्षमता में उत्कृष्ट नहीं, वो पूर्ण उत्कृष्ट हैं। हाँ, तो आपको लगता है 2027 में जो चुनाव हैं उसमें योगी जी को आना चाहिए, सत्ता में लाना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि अगर आप नहीं लाएंगे तो आप अपने ऊपर खुद वज्राघात करेंगे, आप अपने ऊपर स्वयं वज्राघात करेंगे। अगर आप वोट नहीं दे रहे हैं मतलब धर्म क्षेत्र के नाम से या किसी कर्म क्षेत्र के नाम से योगी जी को, तो वो मैं कहूँगा सुनिश्चित रूप से आप अपने ऊपर खुद अपनी तलवार चला रहे हैं। जी, और लोग कहते हैं कि जब अखिलेश जी सत्ता में थे तो ज़्यादा प्रगति कर रहा था उत्तर प्रदेश, इस पर आपकी क्या राय है? मैं तो उसको हर स्तर पे 0 कहूँगा। हर स्तर पे 0? हर स्तर पे 0। जिस व्यक्ति को बोलने का, समझने का, कहने का कोई आर्टिकल आइडिया ना हो, तो प्रशासन मैं नहीं मानता कि मतलब एक तरीके से बच्चों का खेल है। जी, जिस तरह से योगी जी ने राज्यभार संभाला, सब चीज़ें संभाली, उस पर आपकी क्या राय है? बहुत उत्कृष्ट कार्य हैं उनके, और संवेदन के वातावरण में उन्होंने बहुत अपने आप में आत्मसात करके निर्णय लिए हैं, बहुत उत्कृष्ट हैं। अगर अपनी एक बात कोई आप योगी जी तक पहुंचाना चाहेंगे तो वो कौन सी बात होगी? मैं यही कहूँगा योगी जी से कि वो सनातन के प्रति जिस तरीके से आज दृढ़ संकल्पित हैं, वो भविष्य में अंतिम श्वास तक बने रहें। ये बहुत बड़ा देश के प्रति उनका ऋण पूर्ति का साधन होगा।